राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को अहोई अष्टमी व्रत पूजन विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। अहोई शब्द का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के अनहोनी को होनी में बदल देना। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत संतान की दीर्घायु और जिनकी संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति के लिए, और जिनके बार बार बच्चा जो है गर्भ में नहीं रहता है अर्थात बार बार मिसकैरेज हो जाता है, वो महिलाएं इस व्रत को करती हैं। अहोई माता माँ पार्वती के ही एक स्वरूप हैं। इस दिन माँ पार्वती की अहोई माता के रूप में बड़े भक्तिभाव से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर राधा कुंड या श्री कृष्ण कुंड जो है उनमें स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में माताएं पूरे दिन अन्न जल को ग्रहण नहीं करती हैं। शाम के समय में आकाश में तारा देखने के बाद में या तारे को अर्घ दे करके व्रत को खोलती हैं। इस बार 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को व्रत रहेगा। 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:50 से 7:06 तक। तारों को जल देने का समय है शाम 6:06 पर। व्रत खोलने का समय है शाम 6:06 से 7:30 तक। शुभ योग बन रहा है, गुरु मुख्य नक्षत्र है और सर्वार्थ सिद्ध योग है। यह दोनों ही शुभ संयोग बहुत ही सालों के बाद पड़ रहा है। जो कोई भी इस बार पहली बार व्रत करना चाहता है इस साल वह इस व्रत को कर सकते हैं। चांदी की अहोई बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। गोबर से अहोई माता की एक पुतला का स्वरूप बनाया जाता है और साथ में 8 संतान का एक स्वरूप बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। वैसे आजकल तो अहोई अष्टमी के व्रत का कैलेंडर आता है, उस कैलेंडर के पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रती महिलाओं को चाहिए कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करें। यदि आपके आसपास कोई तीर्थ स्थान हो तो उस तीर्थ स्थान में जाकर के आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद में जिस स्थान पर पूजा करना हो उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें और वहां पर पाटा या चौकी रखें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। अहोई माता का जो कैलेंडर है उसको रखें। अहोई माता जो बनाया है चांदी का उसको रखें। बहुत जगहों पर 2 करवा रखे जाते हैं और बहुत जगहों पर एक करवे में जल भर के रखा जाता है और एक करवे में अनाज भर के रखा जाता है। उसी करवे के ऊपर ही अहोई माता का जो माला बनता है उस माले को रखा जाता है। जो कैलेंडर है उसमें ही भगवान गणेश की फोटो होती है। कोई भी पूजा की जाती है तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, फिर अहोई माता की पूजा करें, फिर करवे की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद में कथा पढ़ी या सुनी जाती है। जब आप पूजा कर रहे हो तो अपने संतान को, अपने बच्चों को अपने आसपास ही बिठाकर रखें। जब कथा सुने तब उस समय 7 दाने गेहूं के रखें अपने हाथ में और कथा समाप्त होने के बाद में उन 7 दानों को करवे जिसमें कि जल रखा हो उसमें डाल देना चाहिए और शाम के समय में उसी जल से तारों को अर्घ दिया जाता है। भोग लगाना चाहिए। भोग में पूरी हलवा का भोग लगाया जाता है, गुलगुले का भोग लगाया जाता है या पुए का भोग लगाया जाता है। फलहारी नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत जगहों पर जो अहोई माता का जो पैंडल बनाया जाता है, लॉकेट बनाया जाता है, उस माले में चांदी की मोती पिरोई जाती है जितनी संतानें होती हैं। बहुत जगहों पर ऐसा नहीं होता है, यह अपने अपने घर का विधान है। जिस प्रकार से करवा चौथ में एक बायना निकाला जाता है और उसे अपने घर के बड़ों को दिया जाता है, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी के दिन भी बायना निकाला जाता है और सासू माँ को दिया जाता है। चाहे सासू माँ विधवा ही क्यों ना हो, आप उन्हें दें और दे करके पैर को छुएं। दीपावली के बाद किसी भी शुभ दिन अहोई को गले से उतार करके उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे दे करके मस्तक झुका करके किसी अच्छे या पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। जितने बेटे हों उतने
बेटे और जितने बेटों का विवाह आप कर रहे हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में पिरोया जाता है। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो जाती हैं और बच्चों को दीर्घायु करती हैं और घर में नित्य नए मंगल करते रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। बहुत सारे जगहों पर दीपावली के दिन ही उस पाटे को चौकी को हटाया जाता है और जो करवा का जल है उसे बच्चों के ऊपर छिड़का जाता है, पूरे घर में छिड़का जाता है और जो बाकी जो बचा हुआ जल होता है उसे पौधों में डाल दिया जाता है। बहुत सारी जगहों पर दीपावली के बाद इस कार्य को किया जाता है। यह भी अपने अपने घर के विधान के अनुसार करना चाहिए। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, कोई भी अपशब्द नहीं करना चाहिए, छुरी या कोई भी तेज धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें फल और सब्जी भी नहीं काटनी चाहिए, मिट्टी की खुदाई नहीं करनी चाहिए, पौधों को नहीं उखाड़ना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, अहोई अष्टमी व्रत कथा। हाथ में पुष्प और चावल ले लें, बड़े ही श्रद्धा भावपूर्वक अहोई माता को ध्यान करते हुए कथा को सुने। एक साहूकार थे जिनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और उनकी एक बेटी भी थी। 7 बेटों के विवाह हो चुके थे और बेटी का भी विवाह हो चुका था। बेटी जो है वह अपने ससुराल में रहती थी। एक बार दीपावली का त्यौहार पड़ता है तो वह बेटी अपने मायके आ जाती है दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए। घर की लिपाई पुताई के लिए 7 बहुएं जंगल की ओर जाती हैं मिट्टी लेने के लिए। तब वह लड़की साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से कहती है कि हे भाभी, मैं भी आप लोगों के साथ में जंगल चलूंगी मिट्टी लेने के लिए। भाभी लोग कहती हैं ठीक है, आप भी हम लोगों के साथ में चलिए। अब जंगल की ओर जाते हैं मिट्टी लेने के लिए 7 भाभी और साथ में एक ननद। सभी के हाथ में मिट्टी खोदने के लिए खुरपी होती है और ननद के हाथ में भी एक धारदार खुरपी होती है। जंगल में जब 7 भाभियां मिट्टी खोदने लगती हैं उसी समय एक स्थान पर जो ननद होती है वह भी खुरपी से मिट्टी को खोदने लगती है। लेकिन ननद को यह नहीं पता होता है कि जिस जगह वह खुदाई कर रही है इस जगह पर स्याऊ माता के बच्चे हैं। संयोग बस उस धारदार खुरपी से स्याऊ माता के एक बच्चे को चोट लग जाती है और वह बच्चा जीवित नहीं बचता है, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह देख करके वह ननद जो होती है वह अत्यंत घबरा जाती है। उसी वक्त स्याऊ माता आ जाती हैं और देखती हैं कि अरे, इस लड़की ने तो मेरे बच्चे को मार दिया। तो वह क्रोधित होकर के उस लड़की से कहती हैं कि मैं तुम्हारे कोख को बांध दूंगी क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। ननद बहुत ही गिड़गिड़ाती है स्याऊ माता से कि कृपया आप मुझे क्षमा कर दें, यह कार्य मैंने जानबूझ करके नहीं किया है, यह अनजाने में मुझसे गलती हो गई है। लेकिन स्याऊ माता को दया नहीं आती है। वह अपने बच्चे की मृत्यु को देख करके अत्यंत ही दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा कोख अवश्य ही बांधूंगी। फिर वह ननद अपने 6 भाभियों के पास जाती है और गिड़गिड़ाती है कि आप लोग अपने कोख को बंधवा लें। 6 भाभियां कहती हैं कि मैं अपने कोख को नहीं बंधवाऊंगी। ऐसा कह करके वह 6 भाभियां घर की ओर चल देती हैं। लेकिन जो 7वीं बहू होती है, जो 7वीं भाभी होती है, वह सोचती है कि अगर मैं कोख को नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोच करके उसने अपनी कोख को बंधवा लिया। अब कुछ दिनों के बाद में जो छोटी बहू होती है उसके एक बच्चा होता है और वह बच्चा ठीक जन्म के 7वें दिन उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से छोटी बहू के 7 बच्चे होते हैं और 7 बच्चों की मृत्यु ठीक 7वें दिन हो जाती है। यह देख करके छोटी बहू अत्यंत घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। फिर वह एक ब्राह्मण देवता को अपने घर पर बुलाती है और पूछती है कि क्या कारण है कि मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते हैं और जन्म लेने के ठीक 7वें दिन उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कृपया आप मुझे कारण भी बताएं और निवारण भी बताएं।
तब ब्राह्मण देवता बताते हैं कि तुम्हारा कोख बंधा हुआ है, जिसके कारण तुम्हारी संतान होती है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका उपाय यह है कि तुम सुरही गाय माता की सेवा करो। सुरही गाय जो है वह स्याऊ माता की सहेली है और वह ही तेरी कोख को छुड़वा देंगी। तब तेरी जो भी संतान होगी वह जी जाएगी। यह सुन करके वह बहू जल्दी से उठ करके सुरही गाय के सेवा करना शुरू कर देती है। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है। फिर वह देखती है कि यह बहू जो है, साहूकार की जो छोटी बहू है, वह मेरी भक्ति भाव पूर्वक इतनी सेवा करती है। तब गौ माता बोलती हैं कि बता तेरी क्या इच्छा है, तू मेरी इतनी सेवा क्यों करती है? मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगती हो। तब साहूकार की बहू बोलती है कि मुझे वचन दो। तो गौ माता ने कहा कि लो मैंने तुम्हें वचन दिया। तब वह बोलती है कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने कहा कि ठीक है, मेरे साथ तुम मेरी सहेली के घर चलो। वह दोनों सुरही गाय और साहूकार की बहू दोनों स्याऊ माता के घर जाने लगती हैं और रास्ते में वह अत्यंत थक जाती हैं तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में देखती है, साहूकार की बहू देखती है एक सांप आया है और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा है। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। उसी समय गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बोलती है कि मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, यह सांप तेरे बच्चे को मार रहा था लेकिन मैंने इसे बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोलती है कि मांग तो क्या मांगती है। तब वह बताती है कि हम लोग स्याऊ माता के घर जा रहे हैं। तो वह कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम दोनों लोगों को स्याऊ माता के घर पहुंचा देती हूँ। इस प्रकार गरुड़ पंखनी ने अपने पीठ पर बिठा करके दोनों को स्याऊ माता के घर पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने जब सुरही गाय को देखा तब बोली, स्याऊ माता सुरही गाय से कहती हैं, आओ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो, तुम्हें देख करके मैं अत्यंत ही प्रसन्न हुई हूँ, आओ। इस प्रकार से सुरही गाय की स्याऊ माता ने स्वागत किया और साथ में साहूकार के बहू को भी घर के अंदर ले गई। स्याऊ माता की साहूकार की बहू ने अत्यंत सेवा करी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के स्याऊ माता ने कहा, मांगो तुम मुझसे क्या मांगती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तब यह इस बात को सुन करके छोटी बहू कहती है कि आप पहले मुझे वचन दीजिए कि आप अपने वचन से विमुख नहीं होंगी। स्याऊ माता कहती हैं, ठीक है, मैं अपने वचन से विमुख नहीं होंगी। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख आपके पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता कहती हैं कि तूने मुझे तो ठग लिया, लेकिन मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है कि मैं अपने वचन से विमुख नहीं होंगी, इसलिए जा, मैं तेरी कोख को खोलती हूँ और तुम जब घर जाओगी तो तुम्हें तुम्हारे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी और घर जाकर तुम 7 कढ़ाई चढ़ाना, अहोई माता का व्रत रखना और अहोई माता की पूजा करना। इस प्रकार से आशीर्वाद को लेकर के वह छोटी बहू अपने घर को आती है। जब घर में वह आती है तो देखती है कि 7 बेटे हैं और 7 बहू बैठे हुए हैं और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब उसने 7 होई मांडे, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई चढ़ाई। इधर उनकी जिठानी सोचती हैं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह देवरानी रोने लगेगी, क्योंकि उसके तो कोई संतान ही नहीं है। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम लोग अपनी चाची के यहाँ मत जाना, उस ओर देखना भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे चाची के कोई भी संतान नहीं है, तो वह आज के दिन बहुत ही रोती है। यह सुनकर के जिठानी के बहू और बेटों ने कहा ठीक है। फिर एक जिठानी अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को
भेजती है कि जाओ देख करके आओ कि चाची के यहाँ क्या हो रहा है। तब वह बच्चे जाते हैं और लौटकर आते हैं और कहते हैं कि उनके घर में तो कढ़ाई चढ़ी हुई है, हलवा पूड़ी बन रहा है, अहोई अष्टमी की पूजा हो रही है और उनके घर में 7 बेटे हैं और 7 बहू है। यह सुन करके वह जिठानी भाग करके अपनी देवरानी के घर आती है और कहती है कि क्या तुमने कोख छुड़वा लाई हो। तब वह कहती है कि स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोल दी, वैसा ही कथा को कहने सुनने वाले सभी परिवार की कोख खोलती जय हो। स्याऊ माता की जय हो, सुरही गाय की जय हो, अहोई अष्टमी की जय हो, अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। माँ पार्वती की जय हो। बहुत लोग मिट्टी की माता पार्वती की प्रतिमा को बना करके, मूर्ति को बना करके उसकी पूजा करते हैं। माँ पार्वती की जय हो। हे माता, सभी के घर में संपत्ति और संतान देना। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृपया कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय हो अवश्य ही लिख दें। कृपया मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। कृपया मुझे सपोर्ट करें। आप सभी लोगों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके संतान पर बनी रहे। आज मैं आप लोगों को अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अहोई अष्टमी व्रत संतान के सुख के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत रखने से संतान की उन्नति होती है, तरक्की होती है, लंबी आयु होती है संतान की। इसलिए यह व्रत माताएं एवं बहनें इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, सारा दिन कुछ भी नहीं खाती पीती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर वह व्रत का पारण करती हैं। धन्यवाद।